हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर युनची की फाइट यानजियान मेनोर के लिंक जे से हो चुकी थी। जे जो कि पिछली दफा तो युनची को बॉस मान चुका था, लेकिन इस बार वो युनची के सामने आकर उससे कहता है कि पिछली बार युनची तुमने मुझे हराया नहीं था, बस सिर्फ तुमने मेरे 3 अटैक्स को ब्लॉक किया था, इसलिए मैं दिल से अभी भी तुम्हें अपना बॉस नहीं मान सकता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एडमायर करूँ उसके लिए आज के दिन तुम्हें मुझे हराना होगा। जो सुनकर युनची उसके साथ एग्री हो गया और हमें यहाँ युनची और जे के दरमियान एक जबरदस्त लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट के दौरान जे लगातार अपने मल्टीपल सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युनची पर हमला कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में युनची ने उसकी सोर्ड को खुद ही अपने सीने पर ले लिया, जिसकी वजह से युनची का ब्लड यहाँ पर जे की सोर्ड पर लग गया। जे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। दूसरी तरफ युनची जे से कहता है कि अब तुम मुझ पर वो मल्टीपल सोर्ड अटैक नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर जे की मदद करने के लिए लिंग यून अपनी सोर्ड फौरन से उठाकर जे की तरफ थ्रो कर देता है, यानी कि अब जे के पास 2 सोर्ड्स आ चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर जे युनची से कह रहा था कि बॉस मैंने पहले नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, इसलिए अभी मैं 2 सोर्ड्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि 2 सोर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल करना ये तो वाकई में एक कमाल की एबिलिटीज है, और अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है तो तुम इसका इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। चलो आगे बढ़ो और फाइट करो। यानी कि युनची को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी, जो देखकर तो जे भी खुश हो गया और वो यहाँ पर अपनी पावर्स अनलीश करते हुए सबसे पहले अपनी मल्टीपल सोर्ड टेक्निक से युनची पर हमला कर चुका, जिसे युनची अपने हैवी रूलर से ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जे अपनी सेकंड सोर्ड को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युनची पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ युनची पर दोनों साइड से हमले हो रहे थे, एक साइड से उस पर मल्टीपल सोर्ड्स अटैक कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से जे अपनी सोर्ड लेकर युनची पर हमला कर रहा था। लेकिन युनची यहाँ पर हार नहीं मानता, वो अपनी हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उन मल्टीपल सोर्ड्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी वुल्फ प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जे पर भी हमला कर देता है, जिसकी मदद से युनची ने जे के अटैक को ब्लॉक करते उसे पीछे तो हटा दिया, लेकिन साथ ही उसका हाथ भी कांप रहा था, यानी कि ये अटैक वाकई में कमाल था। इसलिए युनची यहाँ पर जे की तारीफ भी करता है, जो सुनकर जे को भी खुशी हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि जे ने यहाँ दोनों सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही केओस स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ पर वो अपने दोनों सोर्ड से मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट कर चुका था, जो कि किसी तूफान की तरह दिख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जे ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ युनची के साथ फाइट करना शुरू कर दी। युनची भी बहादुरी के साथ जे का मुकाबला करता है और इन दोनों के दरमियान हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। सब लोग इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये फाइट यहाँ इतनी तेज थी कि युनची को भी मुश्किलें आना शुरू हो गई, इसलिए वो कहता है कि मुझे इस मल्टीपल सोर्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए युनची को रियल सोर्ड की तलाश करनी होगी। लेकिन इतनी सारे सोर्ड्स में से रियल सोर्ड को पहचानना वैसे तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है, पर चूंकि युनची ने पिछली दफा जे की रियल सोर्ड पर अपना ब्लड लगा लिया था, इसलिए युनची आसानी के साथ रियल सोर्ड को ढूंढ लेता है। जिस रियल सोर्ड पर हमला करके युनची ने काफी आसानी के साथ ऑरेंज मल्टीपल सोर्ड फॉर्मेशन को तो ब्रेक कर दिया, अब सिर्फ पीछे ग्रीन सोर्ड की फॉर्मेशन बची थी, जिसके लिए भी युनची ने अपनी हैवी रूलर से एक जोरदार स्लैश लगाते हुए उस फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि युनची की हैवी रूलर भी अचानक से ब्रेक होकर नीचे गिर गई, जो देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही हैरान हो गए थे। यानजियान मेनोर का मास्टर यू फेंग तो समझ रहा था कि अब तो जे जीत गया, क्योंकि युनची बिना सोर्ड के फाइट थोड़ी कर सकता है। बाकी के सब लोग भी इसी तरह से बात कर रहे थे। प्रिंसेस यू यहाँ पर धीरे से कहती है कि कोई बात नहीं युनची, मैं तुम पर ऑलरेडी प्राउड करती हूँ, तुमने काफी ज्यादा बेहतरीन फाइट करी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हार भी जाओ। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद मास्टर वू शेंग कहते हैं कि इतनी जल्दी हार मत मानो, युनची ने पहले भी हम लोगों को कई बार सरप्राइज किया है, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। दूसरी तरफ अरीना में हम जे को देखते हैं, जो कि युनची को ये उदास होता हुआ देखकर युनची से कहता है कि प्लीज भाई मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस सोर्ड की कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। साथ ही वो अपनी सोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि पुराने दोस्त, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, लेकिन लगता है कि हमारा साथ यही तक था। ये कहते हुए युनची उस हैवी रूलर को अपने पास वापस रखने ही वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर से कुछ थंडर यहाँ हैवी रूलर पर आकर गिरना शुरू हो गई, जैसे कि वो ब्रोकन हैवी रूलर यहाँ युनची को बताने की कोशिश कर रही थी कि अभी तक मैंने हार नहीं मानी। युनची भी ये समझ गया था, इसलिए वो हैवी रूलर को लेकर एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। जी ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, फिक्र मत करो युनची, मैं तुम्हें एक इज्जत की हार दूंगा। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस ब्रोकन हैवी रूलर के साथ दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हुआ तो इसलिए नहीं कि मैं इज्जत की हार चाहता हूँ, बल्कि मैं दोबारा लड़ रहा हूँ ताकि मैं जीत सकूं, क्योंकि मेरा हारने का कोई इरादा नहीं। जी उसकी ये बातें सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम मुझे एक टूटी हुई सोर्ड के साथ हराओगे, जबकि युनची तो अपने मन में कह रहा था कि ये वही सोर्ड है जिसका इस्तेमाल करते हुए जनरल कई सारे दुश्मनों को हरा पाया। इस सोर्ड की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको मैं यूं ही जाया होने नहीं दे सकता, इसलिए हम देखते हैं कि युनची उस हैवी रोलर को लेकर तेजी के साथ यहाँ जे की तरफ बढ़ने शुरू हो चुका, जहाँ पर जे भी अपनी डबल सोर्ड को लेकर सीधा आगे की तरफ जाते हुए युनची से टकराना शुरू कर देता है। यहाँ पर इन दोनों को यूं एक दूसरे से टकराता हुआ देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये युनची कर क्या रहा है और ये कितनी जरा हैरानगी वाली बात है, उसकी सोर्ड टूटने के बावजूद
बावजूद पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट हो रही थी, जहाँ पर युनची ने हिट करते हुए जे को पीछे हटा दिया। जे पीछे की तरफ आते हुए गुस्से के साथ अपने हेवनली क्रॉस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ युनची पर हमला कर चुका। जो डबल क्रॉस स्लैश अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसलिए युनची उसे रोकने के लिए अपने फॉलन स्टार अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए युनची ने उस हेवनली क्रॉस स्लैश अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही वह तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी हैवी रूलर से फौरन यहाँ जे पर हमला कर देता है, जिसे रोकने में जे को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। ये देखकर तो मास्टर यू फेंग सरप्राइज होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये युनची कर क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे युनची को पीछे हटाने के बाद अपने एब्सोल्यूट स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युनची पर हमला कर चुका, लेकिन इस पावरफुल स्लैश अटैक का भी युनची पर कोई असर नहीं होता। उसने तो ये अटैक काफी आसानी के साथ अपनी बॉडी पर झेल लिया, जो देखकर तो जे को भी हैरानगी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जे ने यहाँ पर फौरन से जंप कर दिया और वो हवा में आते हुए यहाँ पर युनची से कहता है कि ये मेरा फाइनल अटैक है। युनची, अगर तुमने इस फाइनल अटैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानकर एडमायर करना शुरू कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यू फेंग भी इस फाइनल अटैक से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि यही फाइनल अटैक हमारी आखिरी उम्मीद है। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि युनची तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो अपनी ब्रोकन सोर्ड को यहाँ जे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी इस हैवी रूलर के बारे में सोच रहा था। युनची यहाँ पर अपने हैवी रूलर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि पुराने दोस्त, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, ये आखिरी दफा है जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं जिसने हेवनली सोर्ड टर्मिनेटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों सोर्ड यहाँ पर मर्ज होकर एक डिवाइन सोर्ड में चेंज हो गई, जिसका इस्तेमाल करते हुए जे ने यहाँ युनची पर हमला कर दिया। सब लोग इस पावरफुल अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि हम देखते हैं कि लिटिल फेरी तो युनची के लिए परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ मैदान में खड़ा युनची यहाँ पर अपनी हैवी रूलर को लेकर रेडी होते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर चुका। साथ ही वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे सिर्फ मौत ही यहाँ से पीछे हटा सकती है। ये कहते हुए युनची ने भी अपने ट्राइनोसोरस रेक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से आगे की तरफ हमला कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची का ये पावरफुल अटैक डिवाइन सोर्ड को ब्रेक करते हुए सीधा जाकर जे को हिट कर देता है। यहाँ युनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने जे के अटैक को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था, जो कि आसपास के बैरियर को तोड़ते हुए सीधा ऑडियंस की तरफ चला गया। वहाँ पर मौजूद सब लोग इस अटैक से खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ बचाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग अरीना में देखते हैं कि युनची तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जो कि अपने सामने मौजूद जे की तरफ देखते हुए कह रहा था कि छोटे भाई, क्या तुम आगे फाइट करना चाहते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ, मैं और नहीं लड़ना चाहता। बल्कि वो तो कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी फाइट नहीं करूंगा, मैं मान चुका हूँ कि भाई तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमें यहाँ टियानजिन मेनोर के एक सीनियर एल्डर दिखाई देते हैं, जो कि युनची से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। वो कहते हैं कि डबल सोर्ड को डिवाइन सोर्ड में बदलने के बावजूद भी वो एक ऐसे वॉरियर का मुकाबला नहीं कर पाया जो कि ब्रोकन सोर्ड के साथ फाइट कर रहा है। वाकई में इस लड़की में कुछ न कुछ खास बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होस्ट ने भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि युनची यहाँ सेमीफाइनल राउंड जीत चुका, जिसका मतलब अगले राउंड में युनची फाइनल फाइट करेगा। ये देखकर तो युनची के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची भी खुश होते हुए अपने दोस्तों की तरफ जाने ही वाला था, तभी अचानक वहाँ पर वही सीनियर लिन खड़े होकर युनची से कहते हैं कि रुक जाओ। जो देखकर युनची हैरान होते हुए उनसे सवाल करके पूछता है कि बताइए सीनियर लिन, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है। जो सुनकर सीनियर लिन यहाँ पर युनची से कहता है कि मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा और मैं नहीं चाहता कि ये टैलेंट वेस्ट हो जाए, क्या तुम मेरे टियानजिन मेनोर को ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनकर मास्टर वुशिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो कहते हैं कि टियानजिन मेनोर तो बहुत ही ज्यादा खास जगह है, अगर युनची वहाँ पर चला गया तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, लेकिन कहीं वो वहाँ पर चला ना जाए। दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं जो कि सीनियर लिन से कहता है कि आपने मुझे ये इनविटेशन दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे चैंगफिंग मिस्टिक एकेडमी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही शौक हो गए थे कि आखिर युनची ने सीनियर लिन को कैसे मना कर दिया। दूसरी तरफ एल्डर वुशिंग को भी हम देखते हैं जो कि पहले से भी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, और वो कहते हैं कि आखिर युनची ने ये क्या कर दिया, उसने सीनियर लिन को मना कर दिया। जो देखकर युनबा उनसे सवाल करते हुए कहता है कि एल्डर वुशिंग आप जरा डिसाइड कर ले, आप चाहते क्या हो, क्या युनची उनके टियानजिन मेनोर को ज्वाइन करे या फिर ना करे, क्योंकि कभी आप हाँ कहते हो कभी आप ना कहते हो, दोनों तरफ आपको प्रॉब्लम हो रही है। मास्टर वुशिंग उसे डांटते हुए कहते हैं कि चुप कर जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम ये नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम सीनियर लिन को देखते हैं जो यहाँ युनची पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी काफी पसंद आई, और साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी खुद पर गुरूर नहीं करते, मुझे तुम काफी अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें ये ट्रांसमिशन टोकन दे रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा इरादा बदल गया और तुम मेरे टियानजिन मेनोर को ज्वाइन करना चाहो तो तुम इस ट्रांसमिशन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर पाओगे। युनची उस ट्रांसमिशन क्रिस्टल को लेने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से सीनियर लिन का शुक्रिया अदा करता है, जो कहने के बाद युनची यहाँ वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। एल्डर वुशिंग यहाँ युनची से कहते हैं कि तुम में तो काफी ज्यादा गट्स है, क्योंकि आज तक कोई भी सीनियर लिन को उसके मुंह पर मना नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हम यहाँ अरीना में होस्ट को देखते हैं जिसने नेक्स्ट सेमीफाइनल मैच की अनाउंसमेंट कर दी थी, और वो बताता है कि अगली फाइट होने वाली है यहाँ पर
लिंग यून वर्सेस ज़्याओ किंग यूवी की, जिसके लिए युनमा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि अगली फाइट चुकी उसकी बहन जो लड़ेगी। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग यूवी और लिंग यून दोनों ही एक दूसरे के सामने अरीना में फाइट करने के लिए पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो दोनों ही सबसे पहले खुद का नाम बताते हुए एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले किंग यून ही अपने लोटस फ्लावर का अटैक करते हुए लिंग यून पर हमला कर दिया, जिसे डिस्ट्रॉय करने में लिंग यून को तो जरा से भी मुश्किल नहीं होती। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान टकराव शुरू हो चुका था, जिस दौरान लिंग यून तो यहाँ पर अपना एक हाथ पीछे की तरफ बांधते हुए किंग यूवी के साथ फाइट कर रहा था, यानी कि वो उसे दिखाना चाहता है कि लिंग यून कितना ज्यादा ताकतवर है। यह इन दोनों के दरमियान ये टकराव यूं ही चलता रहा, जबकि बाहर से सब लोग देख रहे थे। मास्टर यूफिंग भी यहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर लिंग यून ये कर क्या रहा है, वो जानबूझकर किंग यूवी पर रहम कर रहा है, जिस पर उनकी वाइफ जवाब देते हुए कहती है कि बेशक लिंग यून काफी ज्यादा रहम दिल है और वो इसीलिए इस लड़की पर रहम दिखा रहा है, अगर वो चाहे तो इस लड़की को जल्दी हरा देगा। यह इसी तरह की बातें करते हुए मिस यूफिंग लिंग यून को आवाज देते हुए कहती है कि चलो अब जल्दी से इस मैच को खत्म करो, जो सुनकर लिंग यून जानता था कि अब वो सीरियस होने वाला है, इसलिए वो किंग यूवी से माफी मांगते हुए कहता है कि अब मैं थोड़ा खतरनाक होने वाला हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये कहते साथ ही लिंग यून ने फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने मल्टीपल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद किंग यूवी पर हमला कर देता है। किंग यूवी ने इस अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक आइस बैरियर क्रिएट कर लिया था, साथ ही साथ वो अपनी कोल्ड आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर चुकी, जिस अटैक की वजह से किंग यूवी ने अपने आसपास हवा को चारों तरफ काफी ज्यादा ठंडा कर दिया था। इसी वजह से लिंग यून अपनी जगह पर फ्रीज होना भी शुरू हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि उसने एक साथ ही अपनी कई ज्यादा एनर्जी अनलिश कर ली थी, जिसकी वजह से वो खुद को अनफ्रीज कर चुका। मास्टर यूफिंग समझ चुके थे कि अब लिंग यून गुस्से में आ चुका है, क्योंकि लिंग यून का फेस काफी ज्यादा सीरियस हो गया। वो अपनी मल्टीपल सोर्ड्स को वापस से बुला लेता है, जिन्हें कंबाइन करके एक करते हुए यहाँ लिंग यून उस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ किंग यूवी की तरफ बढ़ गया। यहाँ पर लिंग यून की रफ्तार बहुत ही तेज थी, जो देखकर तो युनची भी हैरान होते हुए कहता है कि ये बहुत ही तेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यूवी इससे पहले कि कुछ भी समझ पाती, लिंग यून ने उस पर हमला कर ही दिया था, जिस हमले के कारण हम देखते हैं कि किंग यूवी का मास्क उसके चेहरे से हट चुका। किंग यूवी का वेल उसके चेहरे से हटने की वजह से वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने किंग यूवी का चेहरा देख लिया और वो लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि किंग यूवी तो बहुत ही खूबसूरत है। इवन कि युनची भी कहता है कि किंग यूवी तो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, जबकि मिस यूफिंग को तो यहाँ पर किंग यूवी का चेहरा देखकर जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ठरकी हस्बैंड यहाँ किंग यूवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अरीना में मौजूद लिंग यून भी यहाँ पर किंग यूवी की खूबसूरत देखकर अपनी जगह पर ही जम चुका था। वो अपने दिल में कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी हाल में, यानी कि लिंग यून का भी उस पर दिल आ गया। दूसरी तरफ किंग यूवी यहाँ पर लिंग यून से कहती है कि चलो ठीक है, दोबारा से शुरू करते हैं, जो सुनकर लिंग यून ख्वाबों से वापस होश में आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यूवी ने यहाँ पर अपनी सोर्ड को गायब कर दिया, जबकि वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल रिबन को ले आई थी, जिस वेपन को आइस किंग कियोंग होलियन भी कहते हैं। सब लोग किंग यूवी की इस वेपन को देखकर सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इस वेपन को एक अर्थ प्रोफाउंड रेलम के 5th लेवल के आगे का वॉरियर ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग यूवी ने यहाँ पर जैसे ही अपनी रियल पावर अनलीश की, तो उससे हम सब लोगों को मालूम हो गया कि वो अर्थ मिस्टिक स्टेज के लेवल 3 पर है, जिस बात की वजह से तो बाकी के सब लोग और भी जरा हैरान हो गए और वो लोग कहते हैं कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। युनची भी यहाँ पर हैरान हो गया था, इसलिए वो यहाँ पर जैस्मीन के पास आकर उससे सवाल करता है, जहाँ पर जैस्मीन कहती है कि मैंने तो युनची तुम्हें पहले ही बताया था कि ये लड़की खास है, इसकी रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा अभी तक तुम नहीं लगा सकते, ये खुद भी नहीं जानती कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ युनची यहाँ पर जैस्मीन से कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मास्टर मैं तुमसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जो सवाल क्या था उसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम किंग यूवी को देखते हैं, जो कि ब्रदर लिंग यून का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि मुझ पर रहम दिखाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब से होल्ड बैक मत करना, क्योंकि मैं खुद को नहीं रोकने वाली। लिंग यून तो अभी भी किंग यूवी की ये सारी बातें सुनकर उसकी ही ख्वाबों में घूमता, जो देखकर मास्टर यूफिंग यहाँ पर उसे होश में लाते हुए कहते हैं कि लिंग यून जरा कॉन्सेंट्रेट करो। जो सुनकर लिंग यून आखिरकार होश में आ गया और वो यहाँ पर अपनी सोर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर किंग यूवी पर हमला करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ किंग यूवी अपनी स्पिरिचुअल रिबन को काफी अच्छे से कंट्रोल करते हुए यहाँ लिंग यून पर अटैक्स कर रही थी, जिसकी वजह से लिंग यून को यहाँ किंग यूवी के पास आने में भी मुश्किल होती है। इवन कि किंग यूवी तो अपने स्पिरिचुअल रिबन से उसकी सोर्ड को भी पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। लिंग यून बड़ी ही मुश्किल से अपने सोर्ड को बचा पाया है, वो जानते ना कि वो यहाँ पर किंग यूवी के जरा पास नहीं जा पाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि लिंग यून ने फौरन से हवा में जंप कर दी थी, जहाँ पर वो अपने हेमली सोर्ड लाइटनिंग स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस अटैक की वजह से कई सारे थंडर्स यहाँ किंग यूवी की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन किंग यूवी अपने स्पिरिचुअल रिबन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस थंडर अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिसके इफेक्ट के कारण लिंग यून को मजबूरन पीछे की तरफ हटना पड़ा। किंग यूवी यहाँ पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, लिंग यून को भी इस बात का अंदाजा हो गया। दूसरी तरफ किंग यूवी की मास्टर यहाँ किंग यूवी की तारीफ करते हुए कहती है कि सिर्फ 1 साल में ही उसने स्पिरिचुअल रिबन को इतने अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया, जो कि बड़े से बड़ा मास्टर भी इतनी जल्दी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल रिबन के 70% पावर को यूज कर सकती है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि लिंग यून यहाँ पर इस लड़की के सामने खुद की बेइज्जती नहीं करना आना चाहता था और वो खुद को साबित करने के लिए कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये कहने के बाद लिंग यून ने अपने एक से बढ़कर एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किंग यूवी पर हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ इन दोनों के
दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, जहां इन दोनों के एक दूसरे से टकराने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर मौजूद बैरियर को भी नुकसान पहुंच रहा था। और लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इस बैरियर को कंट्रोल करना बाहर मौजूद इन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मास्टर वू शेंग तो यहाँ पर इन दोनों की ये खतरनाक फाइट होता हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ज़ैंग फेंग लैंड के ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं। इन दोनों में से तो कोई भी हार नहीं मानना चाहता। दूसरी तरफ हम मास्टर यू फेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ काफी ज्यादा उदास हो चुका था। लिंग जे भी उन्हें ये उदास होता हुआ देखकर उनसे सवाल करते हुए कहता है कि कहीं हमारा बड़ा भाई हारने तो नहीं वाला। ये बात इन लोगों के लिए काफी ज्यादा सदमे वाली थी, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार के कंपटीशन का विनर लिंग यून ही था, लेकिन इस बार शायद मैच का रिजल्ट कुछ अलग ही होने वाला है। हम देखते हैं कि लिंग जे ने यहाँ पर अपने डिवाइन सोर्ड को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से किंग यूए पर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करते हुए किंग यूए भी फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए हवा में आ चुकी थी। हम देखते हैं कि किंग यूए ने यहाँ पर एक लेवल 6 के अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो अरीना से बाहर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वो लोग हैरान होते हुए यही कह रहे थे कि आखिर किंग यूए का लेवल क्या है। ऐसा लगता है जैसे कि किंग यूए अब तक अपनी रियल ताकत छुपा कर रख रही थी। दूसरी तरफ हम किंग यूए को देखते हैं, जिसने एक लेवल 6 के आइस अटैक को यहाँ लिंग यून पर चल दिया। लिंग यून इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने आसपास एक शील्ड भी क्रिएट कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं कि वो उस अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड होकर फौरन से जाकर जमीन पर गिरा। ये देखकर टियानजिन में नोर के लोगों को तो सदमा लग गया। दूसरी तरफ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या इस बार किंग यूई जीतने वाली है, जबकि अरीना में मौजूद लिंग यून भी यहाँ पर खुद से यही सवाल कर रहा था। वो खुद से कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ पर हारा जाएगा। और तभी अचानक हमें पीछे से जे की आवाज सुनाई देती है, जिसने अपनी सोर्ड को तेजी के साथ यहाँ लिंग यून की तरफ थ्रो कर दिया था। लिंग यून इस सेकंड सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल हार नहीं सकता, मुझे अपने दोस्तों के लिए जीतना ही होगा। ये कहते हुए लिंग यून यहाँ पर अपने हेवनली क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंग यून का एक सेकंड क्लोन वहाँ पर क्रिएट हो गया। यूनचे भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग यून यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल क्लोन के साथ मिलते हुए एक वेल प्लान अटैक करते हुए सीधा यहाँ किंग यूई की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।